एम स्टाफ नर्सिंग का एग्जाम क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। देखिए, हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के साथ आपके साथ जुड़े हैं। देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए। पूछे गए प्रश्नों का सीधा सवाल का आंसर आप लोग दे सकते हैं। चलिए, दूसरे नंबर का क्वेश्चन, पहला नंबर देख लिए। विटामिन ए जो रोगी निरोधी एवं सामुदायिक पोषण कार्यक्रम भारत सरकार के जो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आप लोगों को पता होगा तो जरूर से जरूर कमेंट करिए। जो कि एनएम स्टाफ नर्सिंग के समय जो एग्जाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर जो हम लेकर आ गए हैं। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखते हैं हम सभी। तो आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रिजल्ट से सारे संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे। उपरोक्त शिशुओं को कई कारणों के तापमान बनाए रख कठिनाई होती है, निम्नलिखित में से कौन सा वह कारण है, बताइए मेरे मित्र बंधु। पर्यावरण वास्तव, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को पता है तो जरूर से जरूर कमेंट करिए, नहीं पता है तो इस वीडियो के माध्यम से आप बिना स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि आपके लिए हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे विद्यार्थियों का भविष्य बन गया है, जो कि एनुअल रिजल्ट के बारे में तो आप लोगों को बताएंगे ही बताएंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल जो है, निम्नलिखित में से आप लोगों को पता होगा तो सारे आंसर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के साथ एनालिसिस कर रहे हैं। कौन सा जल घुलनशील विटामिन का उदाहरण है, तो विटामिन जो है सी होगा। ठीक है, विटामिन कौन सा। चलिए, पाँचवें नंबर का प्रश्न क्या कर रहे हैं देखते हैं हम सब। पाँचवें नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उप केंद्र पर प्रदान की गई है, सेवक बताता है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, दो ए तथा दोनों, यानी पहला और दूसरा दोनों आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप अपना रिजल्ट बरकरार रखने के लिए आप विद्यार्थी एक बार एनालिसिस प्रश्न को जरूर से जरूर पढ़ के जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से छठा नंबर जो प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा महिला मृत्यु का कारण बनने वाला गैर संचारीय रोग नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग जानेंगे। चलिए, सुजांक होगा, सुजाक संक्रमण। क्या होगा, सुजाक संक्रमण। चलिए, अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, तो चेतना के पूर्ण विलोपन को, जो चेतना है उसका पूर्ण विलोपन को क्या हम लोग कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे हमसे। दर्दनाक उद्यत। तो आप लोगों को नहीं पता है तो जरूर से जरूर इस वीडियो को देखें। वीडियो में अच्छा लगा तो लाइक करिए, नहीं तो आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। हार्मोनल गर्भनिरोधक का उपयोग करते समय गोली का आवर्त चक्र 6वें दिन शुरू होकर क्रमागत दिनों के रूप से दी जाती है। इसका आंसर क्या होगा, 4.21। ठीक है, निम्नलिखित में से 9वें नंबर का प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आंत्र संक्रमण का उदाहरण है, इसका आंसर क्या होगा, टाइफाइड। क्या होगा, टाइफाइड। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर। सभी विद्यार्थी बंधु से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा खसरे, निम्नलिखित में से कौन सा खसरे का जो लक्षण है उसमें से आप बता सकते हैं। आपको पता है तो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। शरीर का समान होगा। ठीक है, चलिए, सकभरता मधुमेह के जन्म पूर्व प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य नहीं है, तो हीमोग्लोबिन की कम सांद्रता। चलिए, अगला प्रश्न क्या करें, ऑटोक्लेव के निर्जीवाणुकरण के लिए किस ताप का उपयोग किया जाता है मित्र बंधु, 1.15 PSI। चलिए, अगला प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी निर्जीवाणुकरण की एक भौतिक विधि है, तो इसका निस्यंदन होगा। क्या होगा, निस्यंदन। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि एग्जाम 2025 निम्नलिखित में से कौन से एक भौतिक है, तो 2025 में पूछे गए प्रश्नों का सीधा सवाल का जवाब आप लोगों से ले रहे हैं, जो कि 2023 का फॉर्म फिलअप किया हुआ विद्यार्थियों का यानी वैकेंसी थी। निम्नलिखित में से करने एक भौतिक विधि है ना, इसका आंसर क्या होगा, निस्यंदन।
तो आप लोगों से बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी तो मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। प्रतिदिन एक क्लास आपके लिए एएनएम, जीएनएम, नर्सिंग सारे विषयों पे आपकी होती है। को चिकित्सा के रूप में जन्म के पश्चात स्वतः श्वसन करने की विफलता को परिभाषित किया जाता है। इसका जन्म श्वास रोध होगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है, 15 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक परामर्शदाता की भूमिका है निर्णय लेने के समर्थन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या करता है, हम लोग देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न है। यानी पूछे गए प्रश्नों का सीधा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पुरुष के द्वितीय लैंगिक अभिलक्षणों के लिए उत्तरदायी है। इसका आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चन नहीं बढ़िया से अगर समझ में आ रहा है तो स्क्रीनशॉट करके देख लें। आपके लिए हमेशा एकदम हम अपने चैनल के माध्यम से खरा उतर चुके हैं। खसरे की वैक्सीन के 0.5 मिली जो खुराक है लगाई जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा मित्र बंधु। देखिए खसरे की जो अधत्वक होगा, अधत्वक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ के कारण होने वाले लैंगिक संचारित रोग है। इसका आंसर क्या होगा, ट्राइकोमोनियाता होगा, ट्राइकोमोनियाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप विभिन्न को आप स्क्रीनशॉट करके रख लें, क्योंकि पूछे गए प्रश्नों का सीधा सवाल हम अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से सतह पर या कपड़ों के परजीवियों समान संधिपादन के समय व विकास तथा जनन के एक को एक कहा जाता है, तो इसका पर्यायक्रम होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित राष्ट्रीय विटामिन ए रोग निरोधी कार्यक्रम मध्यांतर आहार कार्यक्रम होगा, ठीक है। तो अगला अगला आंसर क्या होगा, इसका केवल एक होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गर्भाशय असंगति है जिसके परिणाम स्वरूप अपवक्त शिशु का जन्म होता है। इसका ग्रीवाग्रह अक्षमता होगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, हम अगला प्रश्न, तो इसका आंसर तो आप लोगों को पता होगा, तो जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है, विश्वास है आप सभी लोगों को विद्यार्थी एग्जाम दे किसी ऐसे पदार्थ के संपर्क में आने वाले की तीव्र एलर्जिक प्रक्रिया को परिणाम स्वरूप घटित होता है, जिसके प्रति बच्चों को सुगृहित बनाया जाता है। इसका आंसर क्या होगा, तीव्रग्राही आघात होगा, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है 23 नंबर के आ गए हम लोग। नीचे दो कथन दिए गए हैं, उसका चयन कीजिए जो बीच के संबंध के सर्वोत्तम तरीके से वर्णित करता है। चलिए, कथन है वह सोडियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग थे संदर्भित पृष्ठ, यानी आप कथन के भी आपको अगर पता है, इसी वाले एग्जाम को देकर आए हैं तो आपका अगर आंसर पता है तो जरूर जरूर बताइए, नहीं तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आंसर देखिए पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। चलिए, दोनों कथन सत्य है। परिवार के लिए विशेष आहार योजना बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण पहलू है। तो इसका परिवार सदस्यों की पोषण संबंधित आवश्यकताओं पर विचार करना, ठीक है। दूसरे नंबर पर आंसर हो जाए, उप केंद्र के लिए अब औसत मांग पत्र की गणना करने पर समय निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवश्यक है। लक्षित जनसंख्या, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पाकशाला विधि सब्जियों को पोषण मान के सर्वोत्तम रूप से परिरक्षित करती है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, भाप के पकाना, भाप से जो पकाया जाता है भोजन उसका। चलिए, लड़कियों के प्रथम आवर्त चक्र क्या कहते हैं, रजो दर्शन, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से अस्पताल द्वारा की गई कौन सी कार्रवाई शिशु अनुकूल अस्पताल पर संबंधित नीति के
नई माताओं को शिशु फार्मूला जो नई माताओं है शिशु फार्मूला के नमूने मुफ्त में वितरित करता है। नमूना है ना वो जो फ्री में मुफ्त करता है। ठीक है। टीके लगाने के लिए आमतौर किस वर्ग किस मार्ग का उपयोग किया जाता है? अंत पेशी। चलिए 30 नंबर के प्रश्न कर रहा है। देखिए आपके लिए मेहनत करते रहे रेगुलर क्लास लेकर निम्नलिखित में से कौन सा आहार आयरन से संबंध होता है? तो इसका आंसर आप लोग दिखाएं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी मौखिक पोलियो वैक्सीन है? 7 वैक्सीन होगी। ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वह राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम मातृ एवं शिशु के दर की गर्भवती महिलाओं को नकद प्रोत्साहन प्रदान करता है? इसका जननी सुरक्षा योजना JSY होगा। ठीक है JSY होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं? एक सामान्य आवर्त चक्र की औसत अवधि क्या होती है? जो अर्थ है ना इसका जो 28 डे होगा। कितना होगा दोस्तों? 28 डेज। चलिए एक एनएम को 5,000 की संख्या की जिम्मेदारी दी जाती है यदि प्रत्येक योग्य गर्भवती महिला को 100 आयरन फोलिक एसिड टैबलेट की आवश्यकता है तथा गर्भवती महिलाओं को अनुमानित संख्या 100 प्रति वर्ष है तो वार्षिक रूप से कितने ये फिर टैबलेट दी जानी चाहिए? तो 10,000 हो गए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक परिणाम परिवर्तन किशोरावस्था के दौरान बालक एवं बालिकाओं के केंद्र दोनों में सर्वाधिक देखा जा सकता है? ठीक है। मूड स्विंग्स होगा। ठीक है। और स्विंगत संवेदिता होगा। ठीक है। 35 नंबर का प्रश्न। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा असंक्रामक रोग एक उदाहरण है? ठीक है। इसका क्षय रोग होगा खसरा होगा तो इसका मधुमेह होगा। 34 नंबर ऑप्शन। ठीक है। निम्नलिखित 37 नंबर प्रश्न करते हैं। चलिए निम्नलिखित में से किस विधि के पूर्ण प्रयोजन शल्य चिकित्सा उपकरणों के लिए निर्जमीकरण के द्वारा प्रभावी विधि है? ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? दाब के अंतर्गत 121 ठीक है। गर्भावस्था के समय पर संकेत क्या है? तो प्राप्त भवन होगा। ठीक है। चलिए माइक्रो वेव कुकिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक सही है? इसका आंसर होगा तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के उपयोग करता है जल के अणुओं को प्रक्षोभित करता है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या करा देखते हैं। रक्त स्रावन की प्रस्तुति का अधिक सामान्य लक्षण है तो इसका आंसर क्या होगा? बिंबाब अल्पता। चलिए ऑप्शन संख्या डी होगा। चलिए IM रूट के औषधि को में इंजेक्ट किया जाता है इसका आंसर क्या होगा? पेशी होगा। क्या होगा मित्र बंधु? पेशी होगा। तो हम आप सबसे रिक्वेस्ट कहना चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। 42 नंबर ग्रामीण भारत के निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है? तो कुपोषण तथा संचारी रोग। ठीक है। सामुदायिक टीकाकरण रजिस्टर का जो अद्यतन मेंटेन किसके द्वारा किया जाता है? तो सहायक नर्स के द्वारा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी निर्जमीकरण की एक समान विधि नहीं है? तो 2.5 मिनट से 50 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है। इसका आंसर होगा विटामिन ए की जो कमी से होती है वो कौन सी रोग होती है? तो इसका आंसर होगा रतौंधी। हम लोग जानेंगे जो कि एनएम के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए किसी एनएम के विषय रूप से पात के दौरान स्तन अभिपूरण की सहायता वाली महिला को माता को किसी देखभाल करनी चाहिए? तो स्वतंत्र के प्रोत्साहित करने के लिए शोध कराने के लिए पूर्व गर्भ सिकाई करके निम्नलिखित में से कौन सा जो सामान्य सामुदायिक आवश्यकताओं को आकलन के एक टूल के रूप में उपयोग किया जाता है? समूह चर्चाओं पर ध्यान केंद्रित करना
चलिए अगला प्रश्न 48 नंबर का, क्या करें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प खाद्य मित्र स्रोतों पर भाषित है। तो इसका आंसर क्या होगा, किसी भोज्य घटक प्रतिशत निष्पक्षण जिसमें ऊसरी गुणवत्ता की सुरक्षा कम हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। चलिए, भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण उप कार्यक्रम के ग्रामीण समुदायों के टीकाकरण के लिए रूप में कौन सा स्वास्थ्य कार्यकर्ता उत्तरदायी है। तो इसका सहायक नर्स मिडवाइफ होगा। ठीक है, इनमें पूछे गए थे प्रश्न आपके लिए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आशा कार्यकर्ता निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से जुड़ी है। तो NHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जुड़े गए हैं। चलिए, प्रभावी स्वास्थ्य शिक्षा योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका आंसर होगा 4 नंबर स्वास्थ्य शिक्षा। चलिए, 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखते हैं हम लोग। औषधि देने वाले संदर्भ को HS के निम्नलिखित में से क्या है। इसका सोने का समय होगा